दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको जो चार्ट रीड करना आना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि किस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हो और किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप थोड़ा सा मार्केट ऊपर खुलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट नहीं खुलेगा, और आपको भी पता था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि अगर इस कैंडल के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे और इसके नीचे हम लोग बाइंग का, और यहाँ पर मिडल में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट हमारा कहीं ना कहीं हाई ब्रेक करके ओपन हुआ था। तो यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखो मार्केट लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे था और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन हुआ 24,975 के आसपास हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और उसके बाद मार्केट कहाँ तक आया था, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 24,875 यानी कि 100 अंक नीचे आता हुआ मार्केट आपको देखने को मिला। क्यों मिला, इसके पीछे कारण क्या था? ऊपर एसएल नहीं थे, ये हम बोल सकते हैं। और यह हम बोल सकते हैं कि पहली बार में मार्केट ने क्या किया था, ये हाई ब्रेक किया था। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको 1 घंटे के चार्ट पर अगर लगा लें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार में यहाँ पर इस चार्ट को ब्रेक किया था। अगर ये आप देखोगे पिछला वाला जो चार्ट है इसका, ये वाला पहली बार में इसने इसको ब्रेक किया था। और जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो पहली बार ब्रेक होती है तो सस्टेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर उसका एसएल खाने के लिए वापस से मार्केट जाता है, और फिर यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे उनको फिर से निकालने के लिए मार्केट नीचे आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हाई था उसके नीचे ही थोड़ा सा इसने क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि 1 घंटे के चार्ट में ये यहाँ पर आ भी सकता है 24,800 और 24,750 के आसपास। ये हमारा प्रेडिक्शन में हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि मैंने आपको पिछली बार बोला था कि मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज से दूर निकला, वापस से मूविंग एवरेज पे आएगा तो यहाँ से फिर से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में मतलब या तो एनालिसिस में भी बताया था, और मैं हर बार आपको बताता भी रहता हूँ कि देखो एक बार अगर मार्केट ऊपर निकला है तो इस तरह से मार्केट जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसने हाई भी ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ से सस्टेन नहीं हुआ, फिर से यहाँ पर आया था ये। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई सपोर्ट लायक कोई कैंडल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ से बड़े बड़े रेड कैंडल दिख रहे हैं आपको, ये वाला, ये वाला। तो फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पर सपोर्ट पर कैसे बाई करें? 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर हम लोग कैसे बाई करें? यहाँ से आपको बड़े बड़े कैंडल दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप, मैंने आपको हमेशा बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोग बाइंग का प्लान करें या ना करें, देखो एक तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, यहाँ पर भी बाइंग दिखी थी, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं आपका एक एसएल हिट होता हुआ दिखा। दूसरी बार फिर यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिली, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद आप यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। और दूसरा क्या है, देखो एक हाई, ये जो हाई ब्रेक हो रहा था उसके बाद एक रिजेक्शन, अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिला है, तो हम यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा भी पढ़ाया भी है, बताया भी है कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है और वहाँ से कोई रिजेक्शन होता है तो यहाँ से फिर थोड़ा सा हम लोग अच्छा सा टारगेट भी रख सकते हैं, और यहाँ से एक ज़बरदस्त सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एसएल था नहीं। अब हमारे पास में बायर से के एसएल यहाँ पर थे और सेलर से कि यहाँ से ट्रैप हो ही चुके थे। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हम मार्केट ने नीचे तक का दिया, और जो यहाँ पर ये जो बायर बैठे थे इनको भी यहाँ से मार्केट ने निकाल दिया। चलो ये तो हो गया इसका एसएल हंटिंग। और यहाँ पर हमारा जो एक स्ट्रेटजी होता है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, या फिर मार्केट का, मैं मूविंग एवरेज को छोड़ दूँ तो मार्केट का नेचर ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। हर पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, बाई का प्लान कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया था इसने, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा सा एक मोमेंटम नीचे की साइड में आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हम लोग सेल कर दें। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाई करके यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप लेके चले जाओगे तो और ज़्यादा बेटर आपको लगने लगेगा। कैसे लगेगा, ये चलो यहाँ पर अगर हम 1 मिनट के चार्ट पर आते हैं, ये देखो यहाँ से ज़बरदस्त यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिल रहा था। देखो यहाँ से बार बार इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था,
जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेक किया है, ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर मतलब मैंने ये बता दिया है कि 5 मिनट के चार्ट पर आपको किस तरह से मार्किंग करना है और किस तरह से वहाँ पर आपको सेलिंग करना है। तो ये आपको पहले से ही पता है, वैसे अब मेरे को रोज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब ये 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए तो वापस से इसके पास जाए तो फिर एक सेलिंग मोमेंटम आएगा, फिर वापस से पास जाए तो फिर सेलिंग मोमेंटम आएगा, फिर वापस से पास जाएगा तो फिर सेलिंग मोमेंटम आएगा। तो ये चीज़ें जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना हो जाए, जैसे ये हाई था फिर ये हाई है फिर हाई है, अगर ये हाई ब्रेक हो जाता तो फिर मैं सोच सकता था थोड़ा सा नीचे आके वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा। कैसे? देखो, मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो मार्केट ये हाई लगा के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हाई लगा के नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर हाई लगा के नीचे आया। तो यहाँ पर इसको जाना था तो ये वाला पॉइंट को ब्रेक करना था, ये वाले पॉइंट को ब्रेक करना था, ये वाले पॉइंट को ब्रेक करना था, और ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कर सकता था, इस तरह से नीचे आता और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता था, और यहाँ से हमको एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती हुई दिखाई देती। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो रिजेक्शन वाला कैंडल है ना, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी समझाई है उसके हिसाब से अगर आप इसको मार्क करोगे, तो चलो मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो ही जाता है हर बार में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये रिजेक्शन वाला, ये भी रिजेक्शन वाला हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी रिजेक्शन वाला। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नियर में लेते हैं, नियर में इसके मूविंग एवरेज की लाइन के नियर में। तो यहाँ पर ये एक रिजेक्शन था, और अगर हम बात करें ये वाला रिजेक्शन तो पूरा एकदम हो ही चुका था, अभी यहाँ से ही हो चुका था। तो हम लोग इसको क्या लें, ठीक है, तो एक ही रिजेक्शन वाला पॉइंट हम लोग लेते हैं और इसको 1 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। देखो, एक ही ट्रेड लो लेकिन बढ़िया सा ट्रेड ले लो। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला जो रेड कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्या सेलिंग आई हुई ज़बरदस्त, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 1 मिनट का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी समझाया था, अगर आपको पता होगा तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में 1 मिनट पर कैसे ट्रेड करना है ये मैंने आपको बताया है, और बहुत बढ़िया से टारगेट मिलेगा आपको, ये भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर चलें, क्या रहने दो, ऑप्शन चार्ट नहीं चलते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा अपने पास में टाइम भी नहीं है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट होता दिख रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम था। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग मोमेंटम आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ले सकते थे। अब ये थोड़ा सा कभी कभी रिस्क होगा ही होगा, ऐसा तो है ही नहीं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट था, फिर एक सेलिंग, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक सेलिंग। तो हर सेलिंग में आप यहाँ से बेनिफिट उठा सकते थे, और बहुत बढ़िया बेनिफिट। देखो, एसएल हुआ तो आपको क्या जाएगा, 5-6 पॉइंट जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो आपको 10, 12, 15 पॉइंट आएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर होता है। अब ये थोड़ा सा ट्रेड कब करना है कब नहीं करना है ये आपको थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी, उसके बाद में यहाँ पर एसएल हंटिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से चाहे तो आप एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से डाल सकते हैं, तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आपको डालता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप चाहें तो इस तरह से डाल के देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट इस तरह से बार बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से मार्केट ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन भी ड्रा कर लेना है, कभी कभी ये 2 पॉइंट इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हो गया। उसके बाद हमारा जो एक हायर लो लोअर लो का भी एक स्ट्रेटजी, देखो यहाँ से लो ब्रेक किया, थोड़ा सा मार्केट बाउंस बैक करता है, फिर मार्केट ने लो ब्रेक किया, फिर मार्केट बाउंस बैक करता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा काम करती है, और हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम कैसे ट्रेड करें, ठीक है। अब आपको मैं जो लो ब्रेक होने के बाद यहाँ से बाउंस बैक वाली कहानी सुनाता हूँ। तो यहाँ से आप चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं कैसे, 1 मिनट में यहाँ से देखो। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या कहानी क्या होती। देखो, मार्केट क्या करता है, लोअर लो ब्रेक करेगा, ये जो लो है ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से वापस से मार्केट इस तरह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर लोअर लो ब्रेक करेगा। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उस कैंडल को हम मार्क कर सकते हैं। अगर वो किसी कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है या हमारा 1 मिनट के चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट कर रही है, तो हम लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये वाला जो कैंडल था ना अपना, ये वाला, इस कैंडल को लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसके पीछे कारण मैं आपको बता रहा हूँ।
देखो मैं इसको भी ले सकता था, ये वाला जो ग्रीन का था इसको भी ले सकता था, लेकिन ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ था इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। और अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये वाला दिख रहा होगा लो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से इस कैंडल को भी मैं ले सकता था। ठीक है, तो दोनों ही कैंडल को हम ले सकते थे। और यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेकर आता हूँ और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से किस तरह से आपको एक मोमेंटम मिला था। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब हम लोग यहाँ पर कब बाइंग करते, यहाँ पर नहीं बाइंग करते, हम लोग यहाँ पर बाइंग करते। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ तक का आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अभी हमारा निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 5 मिनट की चार्ट पर जाएंगे, तो 5 मिनट की चार्ट पर सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट सेम ही था। देखो यहाँ से भी आपको दिख रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि देखो इस तरह से ही मार्केट चल रहा है, इस तरह से। तो यहाँ से इस वाले मोमेंटम को आप पकड़ सकते थे, या फिर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से भी डाल देते तो भी यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है इस कैंडल से। थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा सा लाइव मार्केट में करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चार्ट रीड कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से जो मोमेंटम है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग मोमेंटम थे हमारे लिए, बढ़िया सा सेलिंग मोमेंटम यहाँ पर बन रहा था। तो हर बार हम 20 मूविंग एवरेज के पास में जा रहा था सेल कर सकते थे, फिर पास में जा रहा था सेल कर सकते थे, फिर पास में जा रहा था सेल कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एसएल थे, ये देखो ये वाला हाई ब्रेक हो चुका था और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक हाई हम लोग समझे, तो यहाँ से मार्केट ने सीधे नीचे की साइड में जो बायर्स यहाँ पर आए थे, इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट सीधे नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप लगा सकते हो, या और सिंपल सा स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, शायद मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ। तो 9 मूविंग एवरेज देखो एक ट्रेंड को दिखाता है, ये ट्रेंड आपके लिए बहुत बढ़िया सा काम कर सकता है। ये देखो यहाँ से 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और यहाँ से अच्छी सी रेड कैंडल थी, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे और यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें कभी कभी आपको बहुत बढ़िया सा काम, यहाँ से आप बाई कर सकते थे। काम सब चीज़ करती है, लेकिन हमारा दिमाग उस टाइम में काम नहीं करता, यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, और इससे ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।